नमस्कार। एक सवाल है, क्या हम सच में खुश हैं? और हमारे देश का, भारत का हैप्पीनेस लेवल क्या है? आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की रैंक क्या है, जो थोड़ी चिंता की बात है। फिर दुनिया भर में हैप्पीनेस का क्या हाल है, ये समझेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट बनाता कौन है और भारत की रैंकिंग में गिरावट की वजह क्या है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। और आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। जी हाँ, 2026 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को रैंक मिली है 116। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये 116वीं रैंक कुल 147 देशों में से है, मतलब हम लिस्ट में काफी नीचे हैं। ये वाकई में एक सोचने वाली स्थिति है। अच्छा, भारत की रैंक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि दुनिया के बाकी देश कहाँ हैं। क्या सिर्फ हम ही पीछे जा रहे हैं या ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है? देखिए, फिनलैंड लगातार 9वें साल नंबर 1 पर है। और मजे की बात यह है कि टॉप पर ज्यादातर नॉर्डिक देश ही हैं, जैसे आइसलैंड और डेनमार्क। शायद इसकी वजह उनका मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम, फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर है। और जरा सोचिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसी बड़ी आर्थिक ताकतें टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा ही खुशी की गारंटी नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हमारा देश, हमारी संस्कृति आनंद के दर्शन पर टिकी है। हम हमेशा से सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्टि की तलाश में रहे हैं, और आज उसी देश की रैंक 116 है। ये अपनी विरासत से एकदम उलट है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर, जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो इसे ध्यान से समझिए। इसमें 2 लेवल पर काम होता है। डेटा इकट्ठा करने और स्टडी का काम करते हैं गैलप और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी UNSDSN। और फिर इस स्टडी के आधार पर रिपोर्ट को ऑफिशियली पब्लिश करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग रिसर्च सेंटर। ये जानकारी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम इतने नीचे क्यों हैं? रिपोर्ट में भारत की इस खराब परफॉर्मेंस के पीछे 3 बड़ी वजह बताई गई हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली वजह है आर्थिक असुरक्षा। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों में अपने भविष्य को लेकर एक डर है। दूसरा कारण है डिजिटल अकेलापन। हम सब अपने मोबाइल फोन में इतना खो गए हैं कि असली दुनिया में एक दूसरे से बात करना कम हो गया है। और तीसरा, सामाजिक सहयोग की कमी। हमारे देश में परिवार और समाज हमेशा से हमारी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं, लेकिन अब वो बंधन भी कमजोर पड़ रहे हैं। और रिपोर्ट की ये एक लाइन शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। हमारे देश के युवा, जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उनमें खुशी का स्तर सबसे तेजी से गिरा है। वजह? क्योंकि वो न तो दूसरों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और न ही खुद से। चलिए अब आखिर में इस सारी जानकारी को सिविल सर्विस मेंस एग्जाम के नजरिए से देखते हैं। अब तक जो भी हमने समझा उसके आधार पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। सवाल बहुत सीधा है पर बहुत गहरा भी। क्या आप खुश हैं? कारण सहित उत्तर दें। इस पर 150 शब्दों में एक जवाब लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक